एक तरफ तो पुतिन का मोदी जी की तरफ ये वाला रिएक्शन, अच्छी दोस्ती के इंडिकेटर्स बढ़िया तरीके से सामने आते हुए, और दूसरी तरफ पुतिन का एक बयान जो कि पाकिस्तान की खाल खींचने के लिए और उसके पूरे के पूरे शरीर में आग लगाने के लिए काफी है। इस टाइम पाकिस्तान ये बयान सुनकर के मतलब कहां सिर मारे जाकर के किसको क्या कहे ये समझ नहीं आ रहा होगा। दरअसल बताता हूं ये सारी की सारी बात पाकिस्तान और अफगानिस्तान के युद्ध के बारे में तो आपने सुना होगा, वहां पर थोड़ी थोड़ी घटनाएं घटी रही हैं। हमेशा से पाकिस्तान ये कहता हुआ आया है कि तालिबान, क्योंकि अफगानिस्तान में अब तालिबान सारी चीजों को व्यवस्थित कर रहा है, वहां पर तालिबान की ही सरकार है। अब ऐसे में पाकिस्तान कहता है कि तालिबान वहां के सारे सिस्टम को बिगाड़ के रखा है और टीटीपी को बढ़ावा देता है, जो कि उसके ऊपर आक्रमण करता है। ये पाकिस्तान के ऑफिशियल बयान है। पाकिस्तान ने तो एक बार यह भी कहा था कि भारत की कठपुतली है तालिबान, और ये जो काबुल वगैरह में जो हिंसा होती है ये सारी की सारी भारत की देन है। हालांकि भारत ने इसका बहुत पुरजोर तरीके से खंडन किया था और कहा था कि पाकिस्तान का दिमाग जो है ना वो खराब हो चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को और कुछ सूझता नहीं है सिवाय भारत को कटघरे में खड़ा करने के। अब पुतिन साहब 2 दिन के दौरे पर थे यहां पर भारत में। अब उन्होंने तालिबान को लेकर के एक बात कही, जो कि जैसे घाव पर मिर्च रगड़ दो, नमक रगड़ दो, ऐसा जब दर्द होता है, ऐसा फीलिंग होती है, वही पाकिस्तान के ऊपर अब हो रही होगी। दरअसल पुतिन साहब ने कहा है कि जब से तालिबान ने वहां पर व्यवस्था संभाली है तब से हालात सुधर गए हैं और वहां पर तालिबान आतंकवादी संगठनों के खिलाफ भी पुख्ता तौर पर कार्यवाही कर रहा है। अब ये सुनकर के पाकिस्तान सोच रहा है कि यार ये कहां फंस गए। दूसरा, पुतिन साहब ने कहा है कि तालिबान ने अफीम पर भी बहुत हद तक काबू पा लिया है। ये सारी की सारी बात ऐसे मौके पर आ रही है जब ट्रंप के पास जाते हैं पाकिस्तान वाले, उसकी नकली बड़ाई करते हैं, तालियां बजाते हैं। इधर ट्रंप ने भारत पर दुनिया भर का टैरिफ ठोक दिया। इधर भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं और कड़वे होते चले जा रहे हैं, और उधर से पुतिन का यहां पर आ जाना, फिर पुतिन का पूरे यूरोप को सीधा संदेश देना कि मैं युद्ध नहीं चाहता, अगर आप चाहते हो तो आप इतनी तगड़े तरीके से हारोगे कि आपके पास में शांति के लिए कोई व्यक्ति नहीं बचेगा। ये सारी की सारी चीजों को घोट घाट के मिला मुलू के अगर कंक्लूजन पे लाया जाए तो मैं यही कहूंगा कि भैया स्थिति कभी भी किसी भी तरफ मुड़ सकती है। यूक्रेन विवाद चल रहा है, ट्रंप चाहते हैं शांति हो, पुतिन चाहते हैं जो मेरी शर्तें हैं उनके बाद में वो सारी की सारी चीजें हो, कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। भारत और पाकिस्तान का एक अलग विषय है। अब ट्रंप सब में घुसने की कोशिश करते हैं, इसलिए चीजों को मुझे नहीं लगता कि वो सुधार पा रहे हैं, सिर्फ बिगाड़ने के। खैर, पुतिन का जो टेक है वो बहुत ही मतलब स्ट्रांग है, और वो तो पहले व्यक्ति बन गए हैं जिन्होंने अफगानिस्तान में जो सरकार चल रही है उसे मान्यता देती है। भैया वो तो सीधा सीधा कह रहे हैं कि वो आतंकवादी संगठनों के खिलाफ काम कर रहा है, और ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद कौन फैलाता है, कौन इसे प्रमोट करता है, कौन मतलब अब क्या बोलो स्पॉन्सर करता है, अब क्या ही तो बोले। अदरवाइज बोलने के लिए बहुत कुछ है इन कुत्तों के बारे में। पाकिस्तानी कुत्तों ने पूरी दुनिया का हाल खराब करके रखा है। मतलब वही कहते हैं ना कि वही एक ही मछली, अगर बस वही है, पूरा तालाब उसकी वजह से बदनाम है। अब क्या कहें, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बेचारे चाहते हैं कि सब मिल बांट के रहे, लेकिन ये पाकिस्तान मतलब ये इस तरीके की सोच रखता है कि इसने सबको बदनाम किया हुआ है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? क्या सोचते हैं पुतिन और मोदी के जो ये रिश्ते बढ़ रहे हैं, मजबूत हो रहे हैं, उसके बारे में? एंड प्लीज लेट मी नो अबाउट इट इन द कमेंट बॉक्स। और ये सब्सक्राइब कर लेना भैया, हाथ जोड़ता हूं। लाइक करें वीडियो को और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि बेहतर वीडियो आप और क्या चाहते हैं मैं बना सकता हूं।